हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज 2.0 में। देखिए, मैंने आपको वीडियो बना करके पहले भी अपडेट किया है कि रोजगार संगम योजना में आपको रजिस्ट्रेशन कराना है और कई कॉलेजेस से मैं इस बात को बच्चों से बोला भी गया है। धीरे धीरे ये सेवा योजन कार्यालय से जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिल रही है कॉलेजेस को, वो लोग अपने स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आप लोग जो हैं वो रोजगार संगम योजना में रजिस्ट्रेशन करा लें। तो आज के वीडियो को देख करके आप जो है समझ जाएंगे कि रोजगार जो संगम योजना है उसमें रजिस्ट्रेशन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, किस तरह से कौन सी स्क्रीन आएगी, फिर कौन सा बटन दबाना है, पूरा डिटेल में हम ये इन्फॉर्मेशन देंगे। हो सकता है ज़्यादा समझाने के चक्कर में वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन आप इसको एक बार पूरा देख लेंगे तो आप आसानी से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। पहले मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि किस तरह से कॉलेजेस में कहा जा रहा है इसमें रजिस्टर करने के लिए। देखिए, तृतीय वर्ष के सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि प्रशिक्षण एवं रोजगार हेतु रोजगार संगम पोर्टल पर पंजीकृत करना अनिवार्य है, जिससे छात्र अपनी शाखा के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर स्वावलंबी बन सकते हैं। अतः सभी छात्र छात्राएं दिनांक 25/5/2024 तक ये रोजगार संगम .up.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करना सुनिश्चित करें एवं लॉगिन आईडी बनाकर अपना रिज्यूम एवं अन्य पर्सनल एवं शैक्षिक जानकारी अपडेट कर जॉब कार्ड बना लें। तो इस पर रजिस्ट्रेशन करना है और साथ ही साथ जॉब कार्ड जब आपका बन जाएगा तब आपका इस पर प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन हमारे स्टूडेंट हैं नवीन ठाकुर, उन्होंने भेजी है हमारे पास। यहाँ पर नीचे जो है वो मैंने यहाँ पे कॉलेज का नाम हटा दिया है और ये इन्होंने अपना बना भी लिया है। साइन अप करने के लिए क्या क्या स्टेप्स आते हैं ये इन्होंने अपना भरा भी है। अभी हम स्टेप्स दिखाएंगे तो उसमें पता भी लगेगा। और ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद जो है, देखिए यहाँ पर डाउनलोड रिज्यूम का भी ऑप्शन आ जाता है। ये अपने आप साइट जो है ये अपने आप साइट रिज्यूम बना के भी दे देती है। और बाकी और इन्फॉर्मेशंस बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसके अंदर, वो हम डिटेल में एक एक करके देखते हैं। उम्मीद है आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और सारी जानकारी जो है प्राप्त करेंगे। कोई भी इनको एक क्वेश्चन होने पर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है वो आपको जो लिंक अभी मैंने बताया था आपको, उस लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करके और साइट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है ना। तो देखिए, रोजगार संगम पोर्टल पर आपका स्वागत है। कृपया दिए गए निर्देशानुसार कार्यवाही करें। तो जैसे ही आप लिंक को क्लिक करेंगे आप जो है वो इस वाले पेज पर पहुंचेंगे। आप देख लीजिए, इस पेज को पहचान लीजिए, यही पेज आपको मिलेगा वहां पर। फिर उसके बाद कहा है कि साइन अप में या लॉगिन मेन्यू में जाकर जॉब सीकर ऑप्शन का चयन करें। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में स्टूडेंट लॉगिन का बटन आ रहा है। ठीक है ना। ये स्टूडेंट नहीं, साइन अप और लॉगिन, ये लॉगिन का। तो साइन अप लॉगिन में जॉब सीकर वाले पार्ट पे जो है आपको जो है वो चयन करना है। एक बार जब आप साइन अप कर लेंगे आपको पासवर्ड आईडी वगैरह मिल जाएगा, तो फिर आप लॉगिन किया करेंगे आगे से। पहली बार आए हैं इसलिए आपको यहाँ पर साइन अप करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे साइन अप और लॉगिन वाले ऑप्शन में जॉब सीकर ऑप्शन पे जाना है। अब क्या कह रहे हैं कि जॉब सीकर ऑप्शन पर क्लिक करने के उपरांत आपको साइन अप पेज दिखाई देगा। यही पेज मैंने आपको दिखाया भी था अभी कि एक्चुअल में कैसा दिख रहा है। तो साइन अप पेज दिखाई देगा। इस पेज पर आपको समस्त वांछित सूचनाएं भरनी है। रजिस्टर फॉर्म में दो ऑप्शंस मिलेंगे, पहला है कैंपस स्टूडेंट और दूसरा है जनरल जॉब सीकर का। तो उसमें क्या किसको सेलेक्ट करना है, उससे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं। देखिए, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। और ये जब रजिस्टर फॉर्म में आएगा कैंपस स्टूडेंट या जनरल जॉब सीकर, तो इसके लिए देखिए क्या इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आप वर्तमान समय में किसी कैंपस इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी के अंतिम छात्र हैं, अंतिम वर्ष के छात्र हैं, तो आपको कैंपस स्टूडेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मतलब जो थर्ड ईयर के बच्चे हैं वो कैंपस स्टूडेंट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और अगर पास आउट हैं, जैसे मान लिया 2023, 22, 21, 20 ऐसे पास आउट हैं, तो आपको जनरल जॉब सीकर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके उपरांत आपको साइन अप बटन पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपके द्वारा प्रविष्ट किए गए मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी पर ओटीपी प्राप्त होगा, जिसको वांछित स्थान पर प्रविष्ट करने पर ईमेल एवं मोबाइल नंबर आपके जो है प्रमाणित हो जाएंगे, मतलब वेरीफाइड हो जाएंगे। तो ये आप सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे जो है वो मोबाइल नंबर, पासवर्ड और ये जो भी बनाना है ये सब भरने के बाद साइन अप बटन, ये कैप्चा भी भर देंगे इसमें जो दिख रहा है, जैसे यहाँ पे 74492 दिख रहा है, वो भरने के बाद साइन अप बटन ये वाला क्लिक करेंगे। ठीक है ना। तो उस पे प्रविष्ट किए हुए मोबाइल नंबर, ईमेल पे ओटीपी मिलेगा और उसको वांछित स्थान वहीं पर बॉक्स बन के आ जाता है, उसमें डालने पर आपके ये वेरीफाई हो जाएंगे। अब कह रहे हैं कि साइन अप करने के बाद अब आप साइन इन ऑप्शन पर जाकर लॉग इन कर सकते हैं। तो ऊपर जो आपको साइन इन वाला अब जो दोबारा खोलेंगे तो आपको जो है वो साइन इन का वो ऑप्शन दिखाई देगा।
साइन अप करने के उपरांत आप द्वारा साइन इन किया जाना होगा। साइन इन करने के लिए जिस नंबर से आपने रजिस्टर किया है वह नंबर, उसका पासवर्ड और कैप्चा प्रविष्ट करना होगा। अभी आप वो ऊपर बताया था मैंने, पासवर्ड बनाया है आपने, तो मोबाइल नंबर और वही पासवर्ड डाल के ये कैप्चा यहाँ पे डाल देंगे और साइन इन बटन पे जो है वो क्लिक कर देंगे। अगर आप पासवर्ड बाद में भूल जाते हैं तो उसके भी ऑप्शन है, फॉरगेट पासवर्ड का यहाँ पे ऑप्शन है। अब जब आप साइन इन करते हैं तो आपके सामने जॉब सीकर रिज्यूम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अपनी समस्त सूचनाएं जैसे पर्सनल डिटेल, परमानेंट एड्रेस, फिजिकल डिटेल्स, करियर प्रोफाइल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज स्किल, ये सब आप भरेंगे। तो ये सोच समझ के इसको बनाइएगा, ठीक है ना। जैसे इसमें एग्जांपल दिया ही हुआ है, पर्सनल डिटेल, डेट ऑफ बर्थ और ये परमानेंट एड्रेस, फिजिकल डिटेल। फिजिकल डिटेल भी भरिएगा ताकि कई कंपनियों में होता है कि इतने से वेट होना चाहिए, इतनी हाइट होनी चाहिए, उस हिसाब से तो आपको बिल्कुल आपके सूट करती हुई जॉब आपको यहाँ पे सर्च होके आएगी। पर्सनल डिटेल भरने के लिए पर्सनल डिटेल बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल जैसे कि जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, पिता माता का नाम इत्यादि डिटेल्स प्रविष्ट करने करके सेव बटन पर क्लिक करना होगा। ये देखिए इधर सेव बटन यहाँ साइड में दिख रहा है ना, सेव पर्सनल डिटेल। फिर उसके बाद इस तरह अपना एड्रेस, परमानेंट एड्रेस बटन के माध्यम से और फिजिकल डिटेल बटन के माध्यम से प्रविष्ट करके सेव कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरने के लिए न्यू एजुकेशन टैब पर क्लिक करना होगा और वहाँ पर जाकर के जो है वो ये न्यू एजुकेशन टैब ये ऊपर दिख रहा है, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो दिखने लगेंगी कि एजुकेशनल ग्रुप क्या है, इंस्टीट्यूट टाइप क्या है, ये इस तरह बोर्ड, यूनिवर्सिटी, यूनियन, ये सब आपको भरना होगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो लिखा है देखिए, यहाँ पे एसएससी का भरना है तो वो भर सकते हैं, हाई एचएससी इंटरमीडिएट वो भर सकते हैं, है ना। डिप्लोमा किया है, बीए किया, बीएससी, जो भी। ये वीडियो जो है वो सारे बच्चों के लिए है, चाहे वो बीए बीएससी किए हुए हों, चाहे वो एम एम कॉमर्स साइड से हों, चाहे वो एमसीए बीसीए करे हों, सबके लिए ये जो है पोर्टल है। तो सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो सभी लोग जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसको लाभ उठा सकते हैं। और कह रहे हैं कि जो डिटेल मांगी गई हैं उन्हें भरकर सेव एजुकेशन बटन पर क्लिक कर देंगे। तो ये जो है यहाँ पे सेव एजुकेशन का बटन ये दिख रहा है देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका सेव होती जाएंगी। तो एक एक करके आप जो भी क्वालिफिकेशन है उन पे जा करके उनकी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे भर देंगे। एक्सपीरियंस अगर है तो उसको भरने के लिए आपको न्यू एक्सपीरियंस बटन पर क्लिक करना होगा और जो डिटेल मांगी गई है जैसे इंडस्ट्री, कैटेगरी, फंक्शन, रोल, एनुअल, सीटीसी, एम्प्लॉयमेंट टाइप, एम्प्लॉयर डिटेल, ये सब भर करके और फिर उसी तरह से सेव करते जाएंगे आप। स्किल्स भरने के लिए आपको न्यू स्किल्स बटन पर क्लिक करना होगा। जो डिटेल्स अपडेट करें उन्हें सेव करने के लिए आपको फाइनल सबमिशन और लॉग बटन पर क्लिक करना है। तो स्किल वगैरह क्या है, जैसे आपने कोई कोर्स कर रखा है ट्रिपल सी का या कंप्यूटर का ओ लेवल ए लेवल जो भी होते हैं, या फिर आपने ऑटो कैड कर रखा है, कोई और सॉफ्टवेयर या कोई और सीख रखा है, तो वो सब आप यहाँ पर जो है वो भर सकते हैं। ये सब आपके प्रोफाइल में ऐड होता जाएगा तो आपको जॉब में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने की संभावना रहती है। समस्त डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए माय डॉक्यूमेंट बटन पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर आप ये माय डॉक्यूमेंट्स वाला टैब है, यहाँ पर देखिए ये बॉक्स बनाया हुआ है। तो इसमें जो है वो सारे जैसे एजुकेशनल करने हैं, है ना, वो करने सब करने हैं। तो इस पे आप धीरे धीरे करके देखिए, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, एक एक मतलब हो सकता है आपको एक बार में सारा कुछ ना कर पाएँ, तो इसलिए आप अपना आराम से करते रहें इसे। प्रिंट रजिस्ट्रेशन कार्ड पर बटन क्लिक करके आप अपना जॉब कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। जब सारी चीज़ें भर जाएंगी तो प्रिंट रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है वो या डाउनलोड करके, ये डाउनलोड जॉब कार्ड ये ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके और ये आपका इस तरह से ये जॉब कार्ड जो है वो बन जाएगा। तो इसमें जॉब कार्ड इस तरह का दिखाई देगा, इसको चाहे आप प्रिंट भी करा करके कॉपी रख सकते हैं। डायरेक्ट हायरिंग जॉब के लिए डायरेक्ट हायरिंग पेज से आवेदन कर सकते हैं। कोई जैसे यहाँ पे ये टैब दिया है अप्लाई न्यू जॉब में, डायरेक्ट हायरिंग, ओवरसीज जॉब्स मतलब विदेशों में अगर है, रोजगार मेला या कैंपस प्लेसमेंट कोई है तो इसमें जाकर के आपको डायरेक्ट हायरिंग बटन पर क्लिक करना है और फिर उसके बाद जो है वो डायरेक्ट हायरिंग टैब में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको दिखाई देंगी जॉब, जैसे सॉफ्टवेयर टेस्टर फॉर मैनुअल टेस्टिंग है, कंपनी है ये, एक्सपीरियंस 0 to 1 ईयर है यानी कि फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं, एज लिमिट, स्किल।
तो सीधे ये अप्लाई नाउ का बटन यहाँ पे ये दिया गया है, बस इसके ऊपर और व्यू डिटेल पे करके आप और ज़्यादा डिटेल्स भी देख सकते हैं इसके बारे में। विदेशों में नौकरी करनी तो ओवरसीज जॉब्स पे इसी तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। रोजगार मेले में प्रतिभाग करने के लिए है तो रोजगार मेले से कर सकते हैं। कैंपस प्लेसमेंट के लिए केवल वही जॉब सीकर आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने कैंपस प्लेसमेंट हेतु रजिस्ट्रेशन किया है। तो यहाँ पर जाकर के जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी आप जाकर के जो है उस कैंपस में जितनी भी जॉब आई हैं उन पे आप अप्लाई कर पाएंगे। पूर्व में आवेदित जॉब्स की जानकारी आपको अप्लाइड जॉब ऑप्शन में मिलेगी। यहाँ पे अप्लाइड जॉब है, यहाँ पर आपको सारा जो है पता लग जाएगा कि कितने कितने में आपने अप्लाई करा है, तो उसमें क्या ग्रोथ हुई है, कब डेट उसकी आ रही है, कौन पहले कौन बाद में, ये सारा अपना डिसाइड कर सकते हैं। ओवरसीज जॉब की जानकारी इसमें मिल जाएगी आपको। और रोजगार मेले के माध्यम से अप्लाई की गई जॉब्स की जानकारी के लिए इस पर क्लिक करें। तो ये फिर धीरे धीरे जब आप चलाते रहेंगे सॉफ्टवेयर को तो आपको पता लगता रहेगा। कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से अप्लाई की गई जॉब्स की जानकारी के लिए कैंपस प्लेसमेंट पे क्लिक करें। इंटरव्यू से संबंधित जानकारी के लिए आपको माई इंटरव्यू टैब पर क्लिक करना होगा। स्थान के क्या है, समय, दिनांक एवं उसके हर प्रकार की जानकारी माई इंटरव्यू पेज से प्राप्त होती रहेगी। अगर आप किसी इवेंट या काउंसलिंग में प्रतिभाग करना चाहते हैं या किया है तो उससे संबंधित जारी माई इवेंट जानकारी आप माई इवेंट बटन पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। अगर 1-to-1 काउंसलिंग से संबंधित कोई आपने कोई अपॉइंटमेंट बुक किया है तो उसकी जानकारी आप माई अपॉइंटमेंट टैब पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। और इसी तरह से ये इंस्ट्रक्शंस जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कई सारे टैब हैं और कई मेन चीज़ें इसमें बता भी दी गई हैं, इसके अलावा भी हो सकती हैं कई सारी चीज़ें हों। आप देखिए स्वयं समझदार हैं, बड़े हो चुके हैं, तो इस सॉफ्टवेयर को मतलब इससे थ्रू अपना जॉब कार्ड बनाने के बाद आप खुद ही इसमें सर्फ करें। हो सकता है इसके माध्यम से ही कोई आप जॉब आपकी प्रतीक्षा कर रही हो। आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ इस वीडियो को हम ख़त्म करना चाहेंगे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एक बात मैं और बता दूं, ये हर एक उस बंदे को सब आप ट्रांसफ़र करें, वीडियो शेयर करें जो किसी भी स्ट्रीम से है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये इंजीनियरिंग के लिए है, ये आपका किसी भी जॉब के लिए यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक मुहिम है इसके थ्रू, और इसमें ये भी है कि कुछ कंडीशंस होंगी जिसके बेस पे आपको जो है वो इंफॉर्मेशन प्राप्त हो सकती हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे किसी भी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।